हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं? वह कौन सी स्त्री है जो हमेशा दुखी रहती है और सारी जिंदगी दुख में ही बिताती है? एक बार की बात है, माता पार्वती धरती पर भ्रमण कर रही थी। तभी माता पार्वती ने देखा कि एक कम उम्र की स्त्री अपने पति के शव पास बैठकर रो रही थी। माता पार्वती सोचती है कि यह स्त्री कम उम्र में ही विधवा क्यों होगी। माता पार्वती यह सोचने लगी, परंतु उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। माता पार्वती इस प्रश्न के उत्तर के लिए वह कैलाश पर्वत पर चली गई। यहाँ पर भगवान शिव अपनी समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि प्रभु, मैंने जो धरती लोक पर देखा है उसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। इसका मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं है। भगवान शिव बोले कि है देवी, वह कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को इतना विचलित कर रहा है? तब माता ने कहा कि है प्रभु, मैं एक धरती लोक पर एक स्त्री देखी जो समय से पहले ही विधवा हो गई है। उसे स्त्री के साथ ऐसा क्यों हुआ? माता ने कहा, वह कौन सी स्त्री है जो हमेशा दुखी रहती है? महादेव ने कहा कि है देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर एक कथा था के माध्यम से दूंगा। कथा में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, इसलिए कथा को ध्यानपूर्वक सुना। माता ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं कथा को ध्यानपूर्वक ही सुनूंगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री माता पार्वती को बताते हैं। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। उसे गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की 3 पुत्रियां थी। सेठ की तीनों पुत्रियां चरित्रवान और गुणवंती थी। सेठ ने अपनी तीनों पुत्री का विवाह कर दिया था। सेठ की जो छोटी पुत्री थी वह विवाह के कुछ दिन बाद ही विधवा हो गई। भगवान शंकर बताते हैं कि सेठ की छोटी पुत्री अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही विधवा हुई है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि अब कहानी को ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मैं अब सेठ की छोटी पुत्री के पूर्वजन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, नील नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण राजा का बहुत ही प्रिय था। इस कारण ब्राह्मण के पास बहुत सारा धन था। ब्राह्मण के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। इसका नाम रानी रखा गया। ब्राह्मण अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। वह उसे किसी भी चीज की कमी नहीं देता था। रानी जो भी मांगती है उससे लेकर देता था, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। रानी बहुत ही सुंदर थी। रानी को किसी भी चीज की कमी न होने के कारण वह बहुत ही बिगड़ गई थी। रानी घर में अकेली ही थी। वह इतनी बिगड़ गई थी कि अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानती थी। रानी अब जवान हो चुकी थी। ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए वर के लिए एक शर्त रखी कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा जो उसके घर में जवई बनकर रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था। रानी को विवाह के लिए देखने के लिए बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आए, परंतु रानी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। सभी विद्वान ब्राह्मणों को रानी ने अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन रानी के घर पर एक भिखारी ब्राह्मण भीख मांगने आया था, जिसे देखकर रानी उससे पर मोहित हो गई। रानी ने अपने पिता से कहा कि वह शादी इसी ब्राह्मण से करेगी। पिता भी इस विवाह के लिए मान गया। रानी का विवाह भिखारी ब्राह्मण से कर दिया। रानी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसने अपनी पसंद के ब्राह्मण से शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद रानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं अपने पति को एक नौकर की तरह व्यवहार करती थी। रानी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और उसे ही ज्ञान देने लग जाती थी। रानी की माँ ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और रानी अपने पति का हमेशा अपमान करती ही रहती थी। इस कारण भिखारी ब्राह्मण ने घर छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि पुराणों में लिखा है
की दृष्टि स्त्री का साथ छोड़ देना ही उचित है। रानी का पति घर छोड़कर वन में चला गया। वह वन में जाकर ईश्वर की तपस्या करने लग गया। इधर रानी को कोई भी फर्क नहीं था। भगवान शिव बताते हैं कि रानी की मां ने रानी को बहुत समझाया कि वह अपने पति को घर वापस ले आए, परंतु रानी ने अपनी मां से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही उस भिखारी के ऊपर एहसान किया था। इधर रानी का पति तपस्या कर रहा था। अचानक से रानी के पिता के ऊपर एक संकट आ गया, क्योंकि रानी के पिता को राजा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। राजा ने उनका सारा धन संपत्ति ले लिया, जिससे रानी बहुत ही गरीब हो गई और लोगों के घर में जाकर काम करने लगी, क्योंकि उसके घर में काम करने के लिए कोई भी पुरुष नहीं था। अब उसे अपने पति की याद आए और वह वन में उसे ढूंढने के लिए चली गई, परंतु उसे उसका पति कहीं भी नहीं मिला। रानी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां पर एक बाघ ने रानी के ऊपर हमला कर दिया और रानी की मृत्यु हो गई। रानी की आत्मा को 2 यमदूत घसीटते हुए यमलोक लेकर गया। यमलोक में जब रानी के कर्मों का लेखा जोखा हुआ, तो रानी ने क्योंकि अपने पति के साथ बहुत ही अन्याय किया था, इसलिए यमराज ने रानी को नर्क भेज दिया। नर्क में कई वर्ष सजा भुगतने के पश्चात दोबारा से मनुष्य का जन्म मिला। उसी के कर्मों के कारण उसके शरीर पर विधवा होने का चिन्ह पहले से ही था, परंतु उसे किसी ने देखा नहीं। इसी कारण ही सेठ की बेटी विधवा हो गई। कहानी यहीं पर संपत होती है। भगवान शिव बताते हैं कि देवी आपका प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है को समय से पहले विधवा हो जाती है, तो सुनो। इसका उत्तर वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है जो अपने पति का नाम लेती है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती और पति को अपमानित करती है। वह स्त्री हमेशा दुखी रहती है जो अपने पति की बात नहीं सुनती और उनसे बिना पूछे घर से बाहर जाती है।